हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के साइंस में राजन सीरीज के अतलोकोत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को कर लिया है। पार्ट नंबर 4 में हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मतदाता के समय यानी मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है उसका नाम बताइए। यानी जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो हमारे उंगलियों पे क्या लगाई जाती है? एक स्याही लगाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। जो स्याही लगाई जाती है वोट करने के दौरान उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 62, धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। यानी जो तत्व प्रकृति में मौजूद हैं और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन प्रदान करते हैं उसको बोला जाता है धातु। क्वेश्चन नंबर 63, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं। ये आपका है लिथियम। लिथियम जो होता है इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, सबसे हल्का भी होता है एवं सबसे प्रबल जो होता है आपका अपचायक भी होता है। तो यह है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताइए। तो ये है आपका फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 65, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बताइए। या पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो पारितंत्र में जो ऊर्जा के प्रवाह होता है वो आपका सदैव एक दिशात्मक होता है, यूनि डायरेक्शनल जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये आपका है 21 फरवरी 2016 से। क्वेश्चन नंबर 67, रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसका खोज किसने किया था? तो ये किए थे आपका विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन नंबर 68, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो ये आपका है लाल रुधिराज, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। तो जो आरबीसी होता है ये कोशिका में जो होता है रुधिर परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन का में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनमें से पहला आपका है प्लाज्मा, दूसरा आपका है रुधिराणु। क्वेश्चन नंबर 70, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यानी रुधिर का टोटल 100% में जो 40% भाग होता है वो आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यह आजीवित तरल पदार्थ है। इसमें लगभग 90% जल होता है। यानी प्लाज्मा में 90% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, रुधिराणु कितने प्रकार का होता है? तो देखते हैं रुधिराणु आपका होता है 3 प्रकार का। पहला आपका है लाल रुधिराणु, दूसरा आपका है श्वेत रुधिराणु, नेक्स्ट आपका है रुधिर प्लेटलेट। ये आपके हो गए रुधिराणु के 3 प्रकार। 72, रुधिर का कार्य बताइए। रुधिर मतलब ब्लड। ब्लड का क्या कार्य होता है? तो देखिए पहला आपका है रक्त का थक्का बनाना, दूसरा आपका है O2 और CO2, यहाँ ये नीचे होगा। O2 और CO2 एवं पचे हुए भोजन उत्सर्जी पदार्थों तथा हार्मोन का संवाहन करता है। ये हो गया दूसरा कार्य। तीसरा आपका है शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। यानी जो रुधिर होता है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उसका भी नियंत्रण रुधिर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका है शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। यानी ब्लड में जो WBC होता है वो क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? बीमारियों से हमारे शरीर का रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? या रुधिर बैंक क्या होता है?
तो देखिए रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर आधान हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है। यानी रुधिर बैंक जो होता है उसमें क्या करते हैं, ब्लड को एकत्र करके रखा जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार व समाज सेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती हैं। यानी जो रुधिर बैंक होता है जिसको हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रुधिर को एकत्र करके रखा जाता है और जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है अगर उसको ब्लड की कमी है तो यहाँ से लेके उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर जो होता है वो शरीर के भार का होता है। यानी शरीर के भार का कितना % रुधिर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो ये आपका होता है मनुष्य के शरीर का, जो शरीर में 7% रुधिर है वो शरीर के भार का होता है। यानी शरीर के भार का 7% रुधिर मनुष्य के शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 75, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं, पहला आपका है ये समांतर बल रेखाएं हैं। दूसरा, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। यानी अगर इनको स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ की ओर जाके रुकती हैं। इनका एक पोल नॉर्थ की साइड होता है और दूसरा साउथ की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 76, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है लिखिए, या 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो देखिए 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी विद्युत आवेश प्रवाहित होगी उसी की मात्रा को एम्पियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु में सबसे पहला अगर हम देखें तो आपका मनुष्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 78, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। यानी सांद्रण क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की विधि जो होती है वो सांद्रण होती है। तो इसमें से एक सांद्रण विधि का नाम आपका है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसके द्वारा कौन सी अशुद्धि दूर की जाती है। तो देखिए जिनका घनत्व जो होता है उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। यानी ऐसे अशुद्धि होती हैं जो जिस पदार्थ हमको सांद्रण करना होता है अगर अशुद्धियाँ उससे भारी होती हैं उस पदार्थ से, तो हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो देखिए एड्स का पूरा नाम आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका होता है एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी जब कोई लोहा होता है अगर लोहे को हम लोग ऐसे खुला छोड़ देते हैं जब हम लोग, तो क्या होता है उसमें जंग लग जाती है। तो उसी को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जस्ते का हम पिघले हुए घोल बनाकर उसमें उस लोहे को डुबा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रामों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 5 जो हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 81 से। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।